आज हम टॉपिक करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो क्या होती है? रेशो द कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, टू अमाउंट्स एंड क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड रेशो। दो अमाउंट्स एंड क्वांटिटी जो सेम टाइप की होती हैं उसमें हम कंपेयर करना, उसको हम रेशो बोलते हैं। रेशो ऑलवेज एक्वायर्स बिटवीन सेम यूनिट्स। रेशो हमेशा सेम यूनिट में होती है, जैसे रुपीज़ के साथ केजी के साथ, आवर के साथ, सेकंड के साथ। लेट एन अमाउंट बी एक्स एंड अनदर इज वाई, देन द रेशो बिटवीन देम इज एक्स रेशो वाई। एक्स जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उसको हम एंटीसीडेंट एंड वाई वाले नंबर को हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं रेशो में। रेशो के बारे में जान लिया कि रेशो क्या होती है, तो हम अभी रेशो को फाइंड आउट कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। जैसे हमें कोई फॉर एग्जांपल हमें कोई रेशो दी गई है, ए रेशो बी हमें दी गई है 2:1 और बी रेशो सी हमें 1:4 दी गई है। तो हमें ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम ए रेशो बी रेशो सी लिखेंगे और ए रेशो बी हमें कितना दिया है 2:1 रेशो, और बी रेशो सी हमें कितना दिया है 1:4। तो इसके यहाँ पर जो आएगा नंबर वो कौन सा नंबर आएगा? जो इसके बगल में है, जो इसके बगल में क्या है वो 1 है ना, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो एज इट इज़ यहाँ पर जो नंबर आएगा इसके बगल में कितना है 1, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 2, 1 × 1 1 रेशो 1 × 4 4। ये ए रेशो बी रेशो सी की ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू आ चुकी है। एज इट इज़ हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। मान एग्जाम्पल नंबर 2, हमें ए रेशो बी हमें 2:3 दिया गया है और बी रेशो सी हमें 8:9 दिया गया है। तो हमें ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करना है। तो ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ए रेशो बी रेशो सी लिखेंगे और ए रेशो बी हमें कितना दिया गया 2:3 और बी रेशो सी हमें कितना दिया गया 8:9। तो इसके बगल में कौन सा नंबर आएगा जो यहाँ पर लिखा गया है? यहाँ पर इसके बगल में कौन सा नंबर 3, तो ये 3 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जो इसके बगल में जो लिखा हुआ है 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 8 16, 3 × 8 24 एंड 3 × 9 27। तो ए रेशो बी रेशो की सी हम ए रेशो बी रेशो सी हमें कितना आ गया 16:24:27। और एक सम हमें आप सॉल्व कर इसका आंसर हमें कमेंट में बताना कि ए रेशो बी हमें 1:2 दिया है, बी रेशो सी हमें 3:4 दिया गया। तो ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा? इसका आंसर हमें कमेंट में बताना। ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करना सीखा है, तो अभी हम ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी तक रेशो फाइंड आउट करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हमें ए रेशो बी 2:3 दिया है, तो बी रेशो सी हमें 2:5 एंड सी रेशो डी हमें 1:3 दिया है। तो हमने ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे हमने ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करना सीखा है, एज इट इज़ हमें ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी फाइंड आउट करेंगे।
सबसे पहले हमने ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी को लिखेंगे। ए रेशो बी हमें कितना देगा 2:3, बी रेशो सी हमें कितना देगा 2:5 और सी रेशो डी हमें कितना दिया है 1:3। उसको हमने अलग अलग करके लिखना है, एक एक लाइन सेट करके। सबसे पहले ए रेशो बी लिख लिया, बी रेशो सी हमें 2:5 लिख लिया, सी रेशो डी हमें 1:3 लिख लिया। तो नेक्स्ट हमें जहाँ पर सी रेशो और डी रेशो की तरह पर हमने कौन सा नंबर लिखना है जो इसके बगल में है। 3 जहाँ 3 है तो ये 3 जहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर फिल कर देंगे एज इट इज़। हमें जो इसके बगल में फिलिप्स के जो इसके बगल में जो नंबर है वही नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे 5 और एज इट इज़ 1 जहाँ पर आ जाएगा और रेशो 1 जहाँ पर आ जाएगा और इसके बगल में कितना है 2 तो ये 2 जहाँ पर आ जाएगा। अभी हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 2 × 2 4, 4 × 1 4 रेशो 3 × 2 6, 6 × 1 6 3 × 5, 5 × 1 15 and 3 × 5 15, 15 × 3 45। तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो हमारे पास कितनी आ गई, ये वाले नंबर आ गया। और एक सम आप हमें सॉल्व करके दिखाना, जैसे इसका आंसर हमें कमेंट में बताना। ए रेशो बी 2:3 दिया है, बी रेशो सी हमें 3:8, सी रेशो डी हमें 2:1 दिया है। तो इस हमें ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का आंसर कमेंट में बताना, इसका आंसर क्या हुआ। कोई रेशो हमें दी गई है, जैसे कोई रेशो हमें जब दी, जैसे कोई रेशो हमें दी जाती है 2 = 3b = 4c। तो ए रेशो बी, इस केस में ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा। तो इसके दो मेथड हैं, या तो हम स्किपिंग करके कर सकते हैं। जैसे जब ए की रेशो लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, ए की रेशो लिखेंगे तो ए वाले को छोड़ देंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों के नंबरों की, जैसे 3 × 4। और बी की रेशो फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो बी वाले को छोड़ देंगे, सी और ए वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 4 × 2। और सी वाले की जो रेशो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, सी वाले को छोड़ देंगे, फिर ए वाले और बी वाले के साथ जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में 2 × 3। तो ए रेशो बी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 × 4 12, 4 × बी वाले की 4 × 2 8 एंड सी वाले की 2 × 3 6। ये हमारी ए बी सी की रेशो हो जाएगी। और इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। अभी हम इसको एक एलसीएम मेथड से कर सकते हैं। जैसे एलसीएम लेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे 2 3 4 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, जैसे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं 12। तो हमें 12 हम इन सभी के नीचे लिख देंगे, अपॉन में लिख देंगे 12 = 3b 12 4c अपॉन 12। 2 इसको 6 टाइम्स काटेगा और 3 इसको 4 टाइम्स काटेगा और 4 इसको 3 टाइम्स काटेगा। a/6 b/4 और c/3। तो ये ए और बी सी की रेशो आ चुकी है 6 4 3। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आगे, जैसे 2 के टेबल पे इसको हम 6 टाइम काटेंगे और इसको 4 टाइम, इसको 3 टाइम। तो ये दोनों मेथडों के साथ हम इस टाइप इसको सॉल्व कर सकते हैं जी, इस
तरह का कोई नंबर दिया गया हो।